मैं शुरुआत करती हूँ। आप लोग समझिएगा कि एक फेज़ मैं लेके आई हूँ कि मैं आज चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करने आई हूँ। और मुझे ना बहुत लोग गालियाँ देते हैं कि मैम इतना गंदा बोलती हैं। आपको गंदा लग रहा है? हम गंदा बोलते हैं। लोग कहते हैं आप फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। शुक्रिया आपका कि आप समझते हैं कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि 2 लाइन से शुरुआत करती हूँ कि कभी कोई छुटकी होती है, कभी कोई छुटकी होती है तो कभी किसी की नूरी होती है। कभी कोई छुटकी होती है तो कभी किसी की नूरी होती है। कभी उस पे थूक देते हैं तो कभी राह चलते मूत देते हैं। कभी पैंट उतार देते हैं तो कभी पैंटी सहला देते हैं। ये आज के मर्द हैं जनाब, जो बच्चियों के सामने बात बात पे अपनी औकात दिखा देते हैं। तालियां नहीं बजानी प्लीज़, बस सुनना है आपको, क्योंकि इस समाज में ना अवेयरनेस बहुत है लेकिन अवेयर कोई नहीं है। इश्क मोहब्बत से भी बाहर निकलिए जनाब, अपने आसपास देखिए। हम ना मन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। क्यों? बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको फेस करिए, आप उन्हें समय दीजिए। नहीं है किसी के पास। आज आप तालियां मत दीजिए, सिर्फ मुझे देखिए और सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अवेयर करने आई हूँ, अवेयरनेस फैलाने नहीं आई हूँ। कि सुना था हैवान अखबारों में मिला करते हैं, सुना था हैवान अखबारों में मिला करते हैं। उस रात तो मेरे घर में उसका बसेरा हुआ था। कि मुझे याद है वो रिश्तेदार का मेरे बगल में सोना और उसका कुछ गलत तरीकों से मुझे यूं छूना, मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया था। कि वो शादी वाली रात थी, घर में खुशहाली थी, मम्मी कुछ देर में मुझे लोरी सुनाने वाली थी। वो शादी वाली रात थी, घर में खुशहाली थी, मम्मी कुछ देर में मुझे लोरी सुनाने वाली थी। मंत्रों उच्चारण के साथ खून का एक एक कतरा मेरे हर एक जिस्म से बहा था और वो मेरा पिंक वाला लहंगा न जाने कब लाल रंग से रंग गया था। मेरी चीख को तुमने अपनी आह से बंद किया था। मैं छोटी सी बच्ची थी ना उस वक्त, शायद इसलिए तुमने ऐसा मेरे साथ किया था। अरे तुम्हारी तृष्णा तो शांत हुई ना उस बच्ची के शरीर से। कई लड़कियां तो कभी उबर भी नहीं पाती बचपन पे हुए ऐसे दर्दनाक सीन से। अब आते हैं सेकंड फेज पे। थोड़ा माहौल गर्म हो गया है। धर्म युद्ध समाप्त ना हुआ, किसान की बात करने आई हूं कि धर्म युद्ध समाप्त ना हुआ, महायुद्ध जारी है। और संकट के इस समय में भी किसानों पर अत्याचार जारी है। कि क्या रामायण, क्या महाभारत और क्या कुरान है। क्या रामायण, क्या महाभारत और क्या कुरान है। अरे द्रौपदी सीता की तो छोड़ ही दो, अब तो कंगना रनावत ही बस जान है। कि मर्यादा कपड़ों से थी ये सीता जी बता गई, मर्यादा कपड़ों से थी ये सीता जी बता गई। राखी सावंत तो सीता जी को भी पछाड़ गई। तालियां बजा सकते हैं। कि मर्यादा कपड़ों से थी ये सीता जी बता गई, राखी सावंत तो सीता की पछाड़ गई। कि अब ना राम है ना रावण है, अब तो हर जगह बस दुशासन का ही शासन है। कि अब ना अंगद के पैर सच पे टिकते हैं और आजकल के भीम तो बस जिम से निकलते हैं। तालियां गाइस, आज पता चला ये वुमेन्स डे के लिए बचा के रखिएगा तालियां। मैं थोड़ी सी डर गई, कोई बात नहीं। और औरतों की बात होती है तो आज मैं उनको सम्मान देना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम बच्चियाँ, हम लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जिनको हम सब समाज में उनका नाम लेना नहीं चाहते, ऐसे करते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है। मैं आज उनके बारे में बात करने आई हूँ। कि काली रातों में मेलों सी चाहत है, काली रातों में मेलों सी चाहत है, जगमगाती खिड़कियों को रोशनी की आहत है। रोनी सी सूरत पे एक श्रृंगार सजा लेती हूँ, रोनी सी सूरत पे एक श्रृंगार सजा लेती हूँ। हाँ मैं तवायफ हूँ, किसी की जिंदगी भी सवार देती हूँ।
पीठ पे कोड़े भी खाई है मैंने, टांगों से लहू भी बहाई है मैंने। जब जागती है मर्दानगी इनकी, चार दीवारों में बंद रहती है सिसकियाँ हम सब की, रोनी सी सूरत में एक श्रृंगार सजा लेती हूँ। हाँ मैं तवायफ हूँ, किसी की जिंदगी भी संवार देती हूँ। थर्ड स्टेज पे आते हैं। मैंने कुछ सिंगिंग में लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी अधूरा है, सुनाती हूँ। उसने कानों से नोची मेरी बालियां, खून से लाल हुई थी मेरी साड़ियां। उसने कानों से नोची मेरी बालियां, खून से लाल हुई थी मेरी साड़ियां। उसने पेट पे लात मारे मेरे, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। कोई रोके, सॉरी भूल गई। विकास सर आपकी कमी है। कोई नहीं, मैं बनारस से हूँ तो 2 लाइन बनारस पे सुना के ख़त्म करती हूँ। थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, इश्क की बात करते हैं। वैसे मैं लिखती नहीं हूँ बट कर लेते हैं कि किसी का मुकम्मल इश्क है बनारस, किसी का मुकम्मल इश्क है बनारस, तो किसी की तड़प मुसलसल है बनारस। मुसलसल मतलब लगातार। किसी का मुकम्मल इश्क है बनारस, तो किसी की तड़प मुसलसल है बनारस। इश्क किया तो गंगा में डुबकी लेना भी सीखो, क्योंकि तैरने वाले अक्सर यहाँ फिसल जाते हैं। बहुत